तीन साल से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मईशत तबाह हो गई है, महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया, पेट्रोल की कीमत कम करके सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है, अवाम की आंखों में खून है और इमरान नियाजी की पेशी का वक्त आ चुका। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान में जब से महंगाई बढ़ने लगी है उसके बाद से पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक कोई एक ऐसा काम नहीं किया है जो जनता को फायदा दिलवा सके, वहां की आवाम को कुछ सहायता या कुछ सहूलियत प्रदान करवा सके। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आज ये डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तान की जनता का खून निचोड़ा जा रहा है, जबकि ये जो एंकर है ये एंकर इतनी चाटुकारिता में मशगूल हो चुकी है आज के समय कि इसको महंगाई कुछ लगती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रेटिंग दिलवाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया माहौल बना के और ये साबित करना चाह रही है कि इमरान खान सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री है देश का, क्योंकि ये मिनी बजट ला रहा है। मिनी बजट तो बहुत आते हैं, जबकि मिनी बजट आते हैं और उन मिनी बजटों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जनता का खून चूसने का ही नियम बनता है, क्योंकि इनकी अब टैक्सों में टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं हर वस्तु पे, हर चीज पे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे फिजा खान प्रोटेक्ट कर रही है इमरान खान की हुकूमत को और अपने आप को साबित करने के लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के मुल्क के दिवालिया होने से मुतालिक जो बयान था और फिर वजाहत पर भी प्रोग्राम में मैं बात करूंगी। मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात और तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल साहब, खबरें चल रही कि हुकूमत जो नए मिनी बजट है इसमें 140 अशिया हैं जिसपे 17% GST लगाने जा रही है और महंगाई की मारी अवाम ऐसी खबरों से जाहिर बात है खुश तो नहीं होगी, परेशान है। आप इस मिनी बजट के हवाले से कुछ तफसीलात शेयर करना चाहेंगे नाजरीन के साथ? नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूंगा और शुक्रिया आपने मौका भी दिया। जी। देखें फिजा, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जब से कम से कम मैंने मईशत को कवर करना 2003-04 से शुरू किया है, वहां से लेके 2018 तक बहुत ही शायद ही कोई एक आध साल ऐसा हो जिसमें मिनी बजट ना दिया गया। हमने हमेशा मिनी बजट आते रहे, ठीक है। फिर ये हुकूमत आई तो इन्होंने अपनी पहले साल मिनी बजट दिया। उसकी एक वजह थी कि वो क्योंकि ये हुकूमत आई थी जुलाई में, तो पिछली हुकूमत जो थी नून की, उन्होंने इनका बजट दे दिया ताकि वो इलेक्शन में जीत सके। तो फिर इनको आके उस बजट को सही करना पड़ा क्योंकि वो इलेक्शन बजट दे गए थे। फिर इसके बीच में 2 साल इनकी हुकूमत के थे, कोई मिनी बजट नहीं दिया। इसमें आपके सामने हालात है, कोरोना आया, बहुत सारी चीजें आई, इसमें इंडिया ने हमसे हमला कर दिया, FATF के मसले, लेकिन हमने कोई मिनी बजट नहीं दिया। अब इस साल हम जो है ये सब इसको मिनी बजट का नाम दे रहे हैं। ये मैं समझता हूँ पहले तो मिनी बजट को समझा जाए। मिनी बजट इसलिए दिया जाता है कि जो आपके टैक्स अहदाफ हो और वो उसके हसूल में आप कामयाब ना हो रहे हो तो आप मिनी बजट दे देते हैं ताकि आप टैक्स अपने अहदाफ को हासिल कर सके। इस साल जो है माली साल जो चल रहा है, हमारे 5 माह में टैक्स के अहदाफ से हम आगे हैं और आगे भी थोड़ा बहुत नहीं, 300 अरब रुपए हमने हदफ से ज्यादा इस वक्त अपने हासिल किया हुआ है। तो हमारा ये इसको मैं मिनी बजट इसलिए नहीं कहूंगा, ये रिफॉर्म बजट है। इसमें हम कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं। अब रिफॉर्म क्या कर रहे हैं, आप भी हैरान हो रही होंगी कि ये देखें नए अल्फाजों के शायद गोरख धंधा खेल रहा है। ये इसमें कोई गोरख धंधा नहीं है। देखें ये रिफॉर्म बजट इस तरह है कि टैक्स का सिस्टम क्या होता है कि अमीर से टैक्स ले और गरीब की फलाह पे खर्च करे, ठीक है। अब IMF जो है एक प्रिंसिपल स्टांस में कहता है कि आपने क्यों जो है टैक्स को मसावी क्यों नहीं रखा हुआ, आपने जो है टैक्स में कई जगह पे छूट दी हुई। अब आपने जैसे खुद बताया कि हम सेल्स टैक्स जो है 17% जिन चीजों पे नहीं होगा उन पे लागू करने जा रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं किन चीजों पे लागू नहीं होगा। खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं जो आप लोग लेते हैं, जैसे कि सब्जियां लेते हैं, खुली चीनी लेते हैं, ये खुली चीजें लेते हैं, आटा खुला लेते हैं, इनमें किसी पे नहीं है। फिर खाद जिसपे जो है जिसकी वजह से खाना पीना तैयार होता है स्कूल में, खाद पे टैक्स नहीं लगेगा। ट्रैक्टर हैं, फिर पेस्टिसाइड्स हैं, इस तरह की किसी भी चीज पे टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्स किस पे लगेगा? आईफोन के इस्तेमाल जो बहुत महंगा है, इस मुल्क पे दबाव भी है। अगर कोई बाहर से ब्रांडेड साइकिल लेकर आ रहा है,
अब मैं बोलूं पेन पे सेल्स टैक्स लग रहा है, एक पेन ये है कि जो ₹5 का बॉल पॉइंट लगता है उस पे नहीं होगा। जो बाहर से लग्जरी पेन्स आ रहे हैं जो $1000 के होते हैं, 2-2 लाख रुपए के, 50-50 हजार रुपए के, आपने देखे भी होंगे, ठीक है, उस पे अगर लग, और जिनको हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जी, तो इस तरह की चीजें, अब कॉर्नफ्लेक्स है, अगर कोई बाहर से इंपोर्टेड आ रहा है या कोई बहुत ही इंपोर्टेड किस्म की जो है बेकरी के आइटम्स आते हैं, आपने देखा होंगे बिस्किट वैसे तो ₹10 का मिल जाता है और 1000 वाले डब्बे भी हैं, आपने अगर स्टोर्स में देखे हो, तो इस तरह की चीजों पे जो है लगेगा। अच्छा, वो जो है एक आम आदमी की बास्केट नहीं है जो वो खर्चा करता है, ठीक है, तो ये कोई कह रहा है, बहुत कम परसेंटेज है उन लोगों की जो ऐसी चीजों को खरीदते हैं, ठीक है। जी, अच्छा, अब दूसरा ये कि ये कितना है। अब हमारे मुल्क की आमदनी सालाना है 55,000 रुपए। अब मैं 1 मिनट के लिए आप पे आ जाता हूँ। फर्ज करें कि आपकी आमदनी 55,000 रुपए है और ये जो नया टैक्स लगेगा ये 350 अरब रुपए का है। अगर मैं कहूँ आपकी 55,000 रुपए की आमदनी है और मैं आपको जो है सिर्फ जो है 35 पैसे उसमें से मजीद टैक्स आपसे ले लूंगा, तो आप पे बोझ पड़ेगा? ठीक है, नहीं पड़ेगा ना। तो ये जो है सिर्फ ये जो टैक्स की जो आमदनी है मुल्क की और 350 रुपए जो है 350 अरब है, ये इतना सा हजम है और ये लगा भी किस पे रहे, मैंने आपको बता दिया। तो ये एक बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है ताकि जो है लोगों के अंदर मजीद बेचैनी हो और जो है लोग जखीरा अंदोजी करना शुरू कर दें। ये अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये बहुत से लोगों के जहन में आ रहा होगा, अक्सर आप जैसे जो बड़े अच्छे माहिर मुआशियात, जब उनसे हम प्रोग्राम में बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं जी कि बस बेचैनी फैलाने के लिए एक लहर फैलाई, रूमर्स फैलाई जा रही हैं। चलिए, ऑपोजिशन किसी हद तक कह सकते हैं कि रूमर्स फैलाने में आगे आगे होती है और उनका काम है जाहिर बात है टफ टाइम देना, लेकिन कुछ तज्जियाकार जो कि इकॉनमी पर गहरी नज़र रखते हैं, मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी फिर रूमर्स फैला रहे होते हैं आपके मुताबिक। किसी का नाम नहीं लेना चाहती, सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसे लोग भी ये बातें और आवाम में बेचैनी फैला रहे होते हैं, हालांकि हकायक कुछ और होते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का बहुत जिसे कहते हैं बड़ा किरदार है हम में और आप में मायूसी फैलाने का। अच्छा, मैं भी 18 साल से जो है मईशत कवर कर रहा हूँ, अलग अलग दौर देखे मैंने, ठीक है ना। मैं टीवी पे एक एंकर से ज्यादा आता हूँ क्योंकि दिन में 2-3 प्रोग्राम्स कर लेता हूँ। मैंने कभी भी ना अगर तनकीद भी की है ना तो नेगेटिविटी नहीं की, अगर किसी तनकीद की है ना तो किसी की एक पॉलिसी पे की होगी। ये नहीं बोला कि मुल्क तबाह हो गया, मुल्क बंद हो गया, मुल्क में तनख्वाही नहीं दी जा रही। अब जैसे मैं भी नाम नहीं लेता, एक बहुत पुराने मेरे उस्ताद भी थे शायद एक यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कहा कि ये स्टेट बैंक का जो खुद मुख्तारी का बिल आएगा ना तो ये मुल्क दिवालिया, मुल्क टूट जाएगा। अब ऐसा बयान एक प्रोफेसर जिसने इतना और फिर ये हुकूमतों में काम किया, उसने कहा मुल्क टूट जाएगा, तनख्वाहें देने को पैसे नहीं होंगे, यूं नहीं होगा, वो नहीं होगा, और एक एंकर उनको बिठा के प्रोग्राम और फिर उसको वायरल किया गया। फिर अभी आपने एक बात की कि उनका तो नाम ले ही लेते हैं, शबर जैदी साहब ने कहा कि ये मुल्क बैंक करप्ट हो गया। तो मैंने शबर जैदी साहब से मेरा ताल्लुक भी अच्छा है, मैंने उनको बजाय पर्सनल जाती मैसेज करने के ट्विटर पे मैसेज कर दिया उनको, उस सारों के सामने। मैंने कहा आप मुझे समझाएं कि ये आपका स्टेटमेंट। उन्होंने मेरे नाम से एड्रेस किया, मिस्टर मुजम्मिल मैं ये नहीं कह रहा था, मेरी तकरीर का एक हिस्सा उठा लिया, मेरा कहने का मतलब ये था वो था। अच्छा, इसी पे मैं आगे आपसे कमेंट चाहूंगी। ये शबर जैदी साहब ने जो बयान की वजाहत की, जो कि आप भी बता रहे हैं कि ट्विटर पे भी वजाहत की, तो वो कहते हैं मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जी मौजूदा करंट और जो ये जो माली खसारा है इसके मामला दिवालिया जैसी जो सूरत हाल है वहां तक जा सकते हैं, तशवीशनाक सूरत हाल जाहिर कर रहे हैं, जिन्हें वो कह रहे हैं हल करने की, सॉल्व करने की ऐसा जरूरत है। तो वो कह रहे हैं मेरा मतलब ये था, मकसद ये था। आपसे भी खैर उनकी फिर तफसीली बात हो गई, तो ये कैसे कंट्रोल फिर करेगी हुकूमत इतना बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा? देखें, पहली बात तो ये कि मेरे से वो बहुत ज़्यादा उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बा भी इनका ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना मेमोरी हर साल का अगर आप पूछेंगे ना तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखें, इस वक्त जो मौजूदा खसारा है ना वो पाकिस्तान का तारीख का बुलंद तरीन है, ठीक है ना, और दूसरा जितना भी खसारा है हमारे पास जो वसाइल है वो पाकिस्तान के कम से कम तारीख के बुलंद तरीन है। तो आपको बात समझ आ गई, हमारे पास वसाइल तारीख के बुलंद तरीन है और खसारा तारीख के बुलंद तरीन नहीं है। तो हमारे लिए ये वक्त गुजारना जो इस वक्त आलमी मार्केट में मुश्किल चल रहा है, यही इस हुकूमत की खूबसूरती थी कि इसने इसको बुरे टाइम को जो है कैसे मैनेज कर लिया, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि जी कुछ करेंगे नहीं तो कुछ जो है ना बहुत मसाइल बढ़ जाएंगे।
आप देख लें कि मई में जो है 155 रुपए की करेंसी थी, आज 178 रुपए हो गई। हमने शरह सूद को बढ़ाया, हमने गाड़ियों की ड्यूटी पे ऊपर नीचे चीजें की। अभी ये जो आपके सामने बात हो रही है रिफॉर्म बजट की, ये वो तमाम चीजें हैं कि शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट किया जा रहा है कि अब बार बार, अब बहुत हो गया 74 सालों में 22 IMF प्रोग्राम ले लिए कि कभी हम चाइना के पैरों पे पड़ जाते हैं, कभी अमेरिका के, कभी हम सऊदी अरब के पैरों पे पड़ जाते हैं। कब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और कब हम अवाम अपने आप को जो है सुधारेगी और इन चीजों से निपटेगी। अब देखें आपके सामने गैस का बुहरान है, ठीक है। मैं कहता हूं कि जी ये गैस का बुहरान ये हुकूमत से ज्यादा हम अवाम का क्रिएट किया गया है। आप जब छोटी होंगी आपको याद होगा कि हमारे घर के चूल्हे जले रहते थे, हम बंद ही नहीं करते थे, ठीक है ना। एक जमाने में जब पानी, जब जैसे हम कराची में है ना, हमें पानी खरीदना पड़ता है। अब जरा सा नलका खुला होना तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन जब मैं छोटा था मुझे याद है हमारे घर के अगर कोई नलका जो है ना खराब है ना, तो उसका पानी गिरता रहता था, हम बंद ही नहीं करते थे, नीचे से कुआं चला लेते थे। तो ये जो है हमारी जो माजी की बदएहतियाती और ये जो हमने अपने वसाइल को जिस तरीके से तब भी अगर हमें याद कर लेते, ये जी, ये अब अवेयरनेस पैदा, अभी भी देखें हम कौम एज अ कौम जो है कभी कोई बोलते हैं तो वो माजी का रेफरेंस देने लग जाते हैं। उस दौर में तो ऐसा नहीं होता था। तो देखें एक वक्त होता है एक चीज का, कोई ऐसा तो नहीं अल्लाह ताला ने जो है अनलिमिटेड ज़खायर दे दिए थे इस मुल्क के। अब हम परेशान हो गए, अब हमें गैस आप ये बड़ी अहम और बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, तो इस हुकूमत की जो एक अच्छी चीज ये है कि ये हुकूमत जो है ना कड़वी है, मैं ये कड़वी गोली है आप यूं कह लें। ये जो है ये नहीं देख रही कि अगला इलेक्शन लड़ना है, या अभी कल का बाई इलेक्शन आप देख लें, खानेवाल का हार गए ना ये। अगर ये दूसरी हुकूमत होती तो इस तरह का अगर कोई इलेक्शन होता तो उससे पहले वहां जाके सेटिंग करवाना शुरू कर देते, सड़कें बनवाना शुरू कर देते, उल्टे सीधे लाइटें लगवाना शुरू कर देते वक्ती तौर पे। और जो है एक की जिसकी जो है जरूरत की चीज को बंद कर देते हैं, वहां दूसरी जगह जो इलेक्शन जीतना है। तो इस हुकूमत का जो मैं आपको ये कहूंगी कड़वी गोली है जो खुद भी निकल रही है और आवाम को भी निकलवा रही है, ताकि सब सेहतमंद हो जाए आगे जाके, ये ना हो कि हम जो है ये मजीद बीमार होते हैं। ठीक है, यानी टेम्परेरी फायदों को नहीं देख रहे कि ये परमानेंट फायदे हासिल करना चाहते हैं कि कौम को मजीद फायदा दिया जा सके परमानेंट बुनियादों पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।